26 नवंबर 2008 भारत के इतिहास की वो रात जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मुंबई का सीएसटी स्टेशन, जहां गोलियों की आवाजों ने मासूम सपनों को चीर दिया। और इसी अफरा तफरी के बीच एक नन्ही सी बच्ची जो उस दिन मौत को बहुत करीब से देख आई। वो बच्ची आज सिर्फ एक गवाह नहीं है, वो हिम्मत, सच्चाई और न्याय की आवाज है। आज मेरी कहानी मेरी जुबानी में हम सुनेंगे देविका नटवरलाल रुटावन की कहानी। 26/11 सीएसटी मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट की सबसे कम उम्र की प्रत्यक्ष गवाह, जिन्होंने जख्म भी सहे, डर भी देखा, लेकिन चुप नहीं रही। ये कहानी सिर्फ उस रात की नहीं है, ये कहानी है एक बच्चे के साहस की और उस सच की जो आज भी हमें झकझोर देता है। मैं हूं आरजे सिमरनप्रीत कौर और आज हम सुनेंगे देविका नटवरलाल रुटावन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम देविका नटवरलाल रुटावन। 17 साल पहले 26/11/2008 की वो रात की घटना। उस दिन मैं, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पुणे जाने के लिए बांद्रा से सीएसटी गए थे। सीएसटी में हम 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में मेरा भाई बोला, मुझे टॉयलेट आया है। पापा बोले, बेटा तू जाके आजा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, अचानक से बॉम्ब धमाके की आवाज आई। धमाका हुआ, सडनली गोली फायरिंग होने लगती है, गोलियों की आवाज आ रही है। मैं देख रही हूँ तो लोग भागते भागते गिर रहे हैं। किसी के हाथ में गोली लग रही है तो किसी के पैर, तो किसी के सर पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां सब क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मेरे पापा ने बोला, बेटा यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, हम भी यहाँ से भागते। मैं मेरे पापा के साथ जैसे भागने की कोशिश की, वैसे एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग गई। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। मैंने फिल्म में देखा था कि किसी को गोली लगती है तो वो तो रियल दूसरे दिन ही ठीक हो जाते हैं, बट रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था। जब मुझे गोली लगी, गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। वो दर्द, वो तकलीफ मेरे जहन में इस तरीके से बस गई है जो आज भी नहीं निकली है। और वो कसाब का चेहरा जो आंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को मार के, दूसरों को मार के उसे खुशी मिल रही है। वो उस मोमेंट पे वो इंजॉय कर रहा था। मैंने कई लोगों को भागते हुए, गिरते हुए, ब्लड निकलते हुए देखी। वो रात मैं अभी भी भुला नहीं पाई हूँ। वहां से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफी पेशेंट थे। डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर पा रहे थे तो किसी का नहीं कर पा रहे थे। मैं वो सब देख के मैं और डर गई, घबरा गई। फिर वहां मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहां से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को। मैंने कसाब को देखी थी। कुछ टाइम बाद ऑफिसर से हमारी कांटेक्ट हुई। ऑफिसर ने बोला कि आप कोर्ट में आके गवाही दोगे। हमने बोला हम तैयार हैं। 10 जून 2009 को मैं और मेरे पापा जाके कोर्ट रूम में कसाब के खिलाफ गवाही दिए थे। जब मैं कोर्ट रूम पहुंची थी, मेरे सामने 3 शख्स बैठे थे। उसमें से मुझे कसाब को पहचानना था। मुझे कंफ्यूज करने की भी काफी कोशिश की कि नहीं आप ये बता रहे, नहीं आप ये बता रहे। मैंने बोला नहीं, ये मैं यही बता रही हूँ। जो जस्ट सबके साइड में फर्स्ट में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब, जिसे मैंने वहां आइडेंटिफाई की थी। एक घटना ने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। 26/11 के पहले की मैं एकदम नॉर्मल सी बच्ची, वो देविका थी जिसे खेलना, कूदना, पढ़ना, बस इसकी समझ थी। टेररिज्म क्या होता है, आतंकवाद कैसे होता है, ये सारी चीजें मुझे 26/11 की रात से पता चला, जब मैंने वो शख्स को अंधाधुंध गोली फायरिंग करते हुए देखी। उस रात को जो मैं डरी, उसके बाद अब नहीं डरी। जो जज्बा, जो मुझे ताकत मिली है, ये मेरी फैमिली और मुझे आर्मी ऑफिसर से, पुलिस ऑफिसर से मिली गई है। इन सब से मुझे प्रेरणा मिलता है। मैं सीखती हूँ वो अपने देश के लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। आप सभी से भी यही कहूंगी, जीवन में कितनी बड़ी भी मुसीबत आए, कभी आपको हारना नहीं है। हमेशा डट के सामने आना है, लड़ना है, हमारे देश के लिए, अपने लिए कुछ करना है। क्राइम को आप जितना बढ़ावा दोगे उतना क्राइम बढ़ेगा। क्राइम देख के उसके खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप उसे देख कर चुप बैठ जाओ तो वो आप भी एक क्राइम कर रहे हो। सो आप बी अलर्ट, बी सेफ। आप सभी को लड़ना है, हमें होशियार रहना है। हमारी लाइफ में आजू बाजू में क्या चलता है, हमें उस चीज पर ध्यान रखना है। जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आए, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे पापा कहते हैं,
आपको 99 लोग खराब मिलेंगे और एक इंसान अच्छा मिलेगा। आपको चॉइस करना है कि आप उन 99 में जाके खराब हो जाओ या एक अकेली ऐसी ताकत रखो जो 99 है उसे आप अच्छा बना दो। तो हमें चॉइस करना है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। जैसे वो मुझे बोलते कि हमारे आर्मी ऑफिसर हमारे देश के लिए इतना कुछ करते, अपने फैमिली से दूर रह के हमारा रक्षा करते हैं, हमारे देश के लिए अपनी जान देते हैं। तो हम तो अपने फैमिली के साथ देते हैं, हर दिवाली, हर होली, हर चीजों को एंजॉय करते हैं। तो आप अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते ना, उनसे सीख मिलती है हमें। तो मैं आप सभी से भी यही अपील करूंगी कि आपसे जो बन पड़े अपने देश के लिए करिए, कभी जीवन में हार ना माने, चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत आए उसका डट के सामना करिए। जीवन में डर हर किसी को लगता है, डरना भी जरूरी है, बट उस डर को आप अपनी ताकत बनाइए। ऐसा डर के अपने घर ना बैठो। जो ट्रोमा हर किसी को होता है, मुझे भी हुआ मेरे चाइल्डहुड में, मैं भी अगर चाहती तो वो टेररिज्म का चीजों को लेकर बैठती, बट मैंने बैठना नहीं सीखा, मैंने लड़ना सीखी हूँ। तो मैं आपसे भी यही अपील करूंगी, अगर आपके जीवन में कुछ भी घटना हुआ है, कुछ भी चीजें हुई है, तो उसे डट के सामना कीजिए। डर हर किसी को लगता है, बट डर को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं।